हेलो। नमस्ते। स्वागत है आपका आज की क्लास में।
हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप लिखिए यस। ओके ओके ओके। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। काफी लोग आज नए हैं। जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है वो एफ टी लिखिए, एफ टी। जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है ना, वो एफ टी लिखिए, मुझे पता चले कि आपको। अगर आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो मैं कुछ टॉपिक ऐसा लूं जो आपको शुरुआत से समझ में आए। अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो आप बताइए। एफ टी लिखिए, मुझे पता चले कि आप फर्स्ट टाइम है। जगदीश जी, आप शायद नहीं जुड़े थे। एक दो बार मैंने आपको देखा तो है कहीं। अच्छा, आपको आवाज आज ही आई है? जी जी जी। आप शायद जुड़े तो थे एक दो बार, लेकिन आपको आवाज आज ही आई है। चलिए नहीं बढ़िया नहीं, है। आज वॉइस पहली बार आ रही है। हम्म। वैसे कल की रिकॉर्डिंग तो है। कल अगर आप आए होते तो कल की है, उससे पहले जो डेमो था उसमें भी आई है। हो सकता है आपके वहां से नेटवर्क इशू होगा कोई। बाकी आज अभी जो उसमें आवाज, अभी मैंने जो स्पीकर में कोई चेंजेस किया था थोड़ी आवाज क्लियर करने के लिए, उसमें मैं टेस्ट कर रहा था अभी पिच के शुरुआत के 2-3 मिनट। सर आज ही आ रही है मेरे पास तो वो। बाकी मैं पर्याप्त काफी पर जुड़ा हूँ, लेकिन कभी भी वॉइस आई नहीं। हाँ, तो हो सकता है आपके ओर से नेटवर्क का कोई इशू होगा, ऐसा होगा क्योंकि काफी पिछले 5 दिन हमने किया है, उसके बाद में कल का दिन हो गया फर्स्ट दिन, आज सेकंड दिन है। तो आवाज तो लगभग इशू नहीं आता है। पर हो सकता है कई बार ऐसा होता है, नेटवर्क की वजह से होता है। चलिए कोई बात नहीं, अब बधाई है कि आज से आपकी शुरू हो रही है क्लास, कोई बात नहीं। चलिए मैं आपको बता दूं कल हमने क्या देखा था। कल हमने देखा, उससे पहले कुछ मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आज जो भी लोग जो भी आए हैं, जो नए हैं या पुराने हैं, उन सबके लिए मैं एक चीज आज बता देना चाहता हूँ कि आज से, मैं आपको ये बता दूं कि आज से ये 90 दिन हमने बिल्कुल फ्री कर दिए हैं। 90 दिन में कोई चार्जेस नहीं है। यानी कि आज डेमो जो चल रही है, ये 5 दिन डेमो होगी। 5 दिन डेमो में जो लोग आएंगे उन सब के लिए 90 दिन हमारी ओर से कोई चार्जेस नहीं है। हमारी ओर से जो हमने चार्जेस पिछली बैच में रखे थे ना, उन चार्जेस से मैं आपको फ्री कर देता हूँ। आज हमने कुछ डिसाइड किया क्योंकि हमारा मकसद ये है कि एफपीओ के लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखे, सीख करके कुछ अपने अपने एफपीओ में कुछ ऐसा काम करें जिससे उनका ग्रोथ हो। और ग्रोथ होगा तो उसके आगे क्या होगा वो सारी चीजें मैं आपको आगे डिक्लेयर कर लूंगा। क्योंकि हमारा मकसद ये है कि एफपीओ को हम डिजिटल मार्केटिंग सिखाए। आपको पता है, अगर आज मैं डिजिटल मार्केटिंग, अगर मैं एफपीओ को नहीं सिखा करके मैं अगर डिजिटली मैं अगर मानो तो आप एडवर्टाइज करना शुरू कर दूं फेसबुक पे वगैरह सब जगह, और मैं अनाउंस कर दूं कि मैं सबको ऐप डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूं, तो मुझे आज जो अभी मैं देख रहा हूँ ना, अभी आप देख रहे हैं 7 की, 8 की, 5 की, 4 की जो ये रहती है संख्या, यही संख्या 80, 90, 80, 90, 100 तक हो जाती है। अगर यही संख्या मेरे को करनी है तो अभी मैं अगर अनाउंस कर दूं फेसबुक पे, एक ऐड चला दूं, और फेसबुक पे 1, 2, 5 दिन, 10 दिन अगर ऐड चलाऊं, तो यही संख्या
ये 80-90 तक पहुंच सकती है। लेकिन मेरा टारगेट ये नहीं है। हमारा टारगेट, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा इसलिए था कि हमारा एफपीओ है, मेरे एफपीओ का नाम नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, और उस एफपीओ के प्रोडक्ट को ऑनलाइन ले जाने के लिए हमने डिजिटल मार्केटिंग सीखा। और वो सीखने के बाद में हमने डिसाइड किया कि आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत एफपीओ वालों को है, और वो चीज उन तक नहीं पहुंच रही है। ये चीज है वो उन तक नहीं पहुंच रही है, ये हमने माना। अब ये चीज मैंने इसलिए माना क्योंकि मैं किसान का पुत्र हूँ, मेरे पिताजी किसान है, हमारे घर में खेती होती है, और आप सब किसान पुत्र है, और आप सबके घरों में खेती होती है। तो हमारा जो मकसद है, हमारा जो, मैंने आपको पहले नहीं बताया, मैं बता दूं, हमारा मिशन है, वो है ग्रामोत्थान संकल्प। हमने एक संकल्प लिया है, जिस संकल्प का, उस संकल्प का नाम हमने रखा है ग्रामोत्थान संकल्प। यानी हम गांवों का उत्थान करना चाहते हैं, ये हमारा संकल्प है। तो इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें गांवों के उत्थान के लिए कुछ ऐसा बेस बनाना होगा, कुछ ऐसी नींव तैयार करनी होगी, उनके माध्यम से हमारा ये संकल्प हम पूरा कर सके। अब ये संकल्प पूरा कब होगा? मुझे एक चीज ऐसे लग रही है कि अगर ये संकल्प पूरा करना है, तो मुझे लगभग 50 से 100 एफपीओ के लोगों को मुझे ट्रेनिंग देनी होगी डिजिटली मार्केटिंग की, और वो अपने अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन ले जाए और ऑनलाइन माध्यम से अच्छा पैसा कमाए। अगर ये संभव होगा, तो हमारा जो ग्रामोत्थान संकल्प है उसकी नींव खाली जम जग सकती है, यानी कि उसका बेस बन सकता है। और ये सारी चीजें करने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए। आपको पता है, पिछले महीने हमने 30 दिनों की डिजिटल मार्केटिंग फ्री कर दी थी। काफी लोग नहीं आ रहे थे उसमें भी, और नहीं आने का कारण ये हो सकता है कि चलो फ्री है, कभी भी देख लेंगे, ये होता था। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये फ्री ओनली फॉर ये 90 दिन ही है। आज हमने जो फ्री का अनाउंस किया है, वो ओनली फॉर ये 90 दिन ही है। और इस 90 दिन में भी 5 दिन ये डेमो जो अटेंड करेंगे उन्हीं के लिए है, बाकी सबके लिए नहीं है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ अगर संख्या 5 की भी होगी तो, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर यहाँ संख्या 4 की, 3 की भी होगी तो, क्योंकि मुझे सिखाना है ऐसे लोगों को जो वास्तव में सीखना चाहते हैं। मुझे ऐसे लोगों को नहीं सिखाना जिनको कोई सीखने की जरूरत ही नहीं है। मुझे ऐसे लोगों को सिखाना है जो वास्तव में सीखना चाहते हैं, जो कुछ न कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सिखाना है। इसलिए आज हमने डिसाइड किया कि चलिए एक काम करते हैं, क्योंकि हमारी पर डे, आप सबके पास पास कॉल आई होगी, तो हमारी पर डे लोगों से बात होती है। जो एफपीओ के लोगों ने हमें जो फॉर्म दिया था भर के, उन लोगों से मेरी बात चलती है। मेरी टीम के कुछ लड़के भी बात कर रहे हैं। तो हमारी जब ये सारी बातें हुई, उसके बाद में हमने डिसाइड किया कि चलिए एक काम करते हैं। काम ये है कि काफी लोग ये पूछते हैं आपका जो है चार्ज क्या होगा, आप अगर ये सिखा रहे हैं तो आपका चार्ज क्या होगा। तो कई बार मैं कहता हूँ 2,000, 5,000, 10,000, 5,000, 3,000, जो भी मैं कहता हूँ, तो कहते हैं नहीं। अब उनको 1,000 रुपये भी अगर चार्ज कहते नहीं, ऐसा है। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि चलो इस बार मैं बिल्कुल फ्री सिखाने को तैयार हूँ। 90 दिन, 90 दिन अगर आप सीखना चाहते हो, आपको अगर पेमेंट का इश्यू है, तो चलो ये सॉल्व कर दिया मैंने। आपको हमारी ओर से कोई चार्ज नहीं लगेगा। हाँ, आपको कुछ टूल्स खरीदने होंगे जो आपके लिए जरूरी है, वो मैं टूल्स खरीद करके आपको आपको नहीं दे सकता। जैसे कोई टीचर अगर ट्यूशन पढ़ाना शुरू करे और वो ये कह दे कि मैं फ्री में ट्यूशन पढ़ाऊंगा, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि कॉपी भी वो ला के देंगे, किताब भी वो ला के देंगे, पेंसिल पेन वगैरह, रबर शॉर्पनर जो भी है वो सारी चीजें ला के देंगे। ये संभव नहीं है, क्योंकि ट्यूशन कराने वाला ट्यूटर है, वो क्या कर सकता है, अपनी फीस छोड़ सकता है। लेकिन बाकी के जो टूल्स है, बाकी के जो जो जरूरी चीजें है, वो तो उन्हीं स्टूडेंट को ही मैनेज करना होगा। अगर आप वही चीज मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको सीखना नहीं है। बाकी मैनेज करना कोई मुश्किल नहीं होता है। कहीं ना कहीं फिर लगेगा कि उनको सीखना नहीं है। जो ये अगर ये कह दे कि मुझे ये चीजें मैनेज मेरे से नहीं होती, उसका मतलब ये है कि उनको नहीं सीखना है। तो ऐसे लोगों की परवाह किए बगैर हम आगे चलेंगे, और जो लोग वास्तव में सीखना चाहते हैं वो हमारे साथ रहिए। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये कैनवा जो मैं 5 दिन का सिखा रहा हूँ, ये कैनवा अगर आपने सीख लिया अच्छे से, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप घर बैठे 20 से 25 हजार रुपये कम से कम पर मंथ कमा सकते हैं। और अगर आपने कैनवा बेस्ट तरीके से सीखा, जिसमें जबरदस्त तरीके से आपने सारी चीजें सीखी, उसका प्रैक्टिकल किया, और प्रैक्टिकल करने के बाद में जो मैंने आपको होमवर्क दिया वो होमवर्क करके आपने हमें सबमिट किया, ये सारी चीजें की, तो आप 50 हजार प्लस खाली कैनवा आप सीख करके कमा सकते हैं। आपके एफपीओ का काम चल रहा है वो अलग है, वो आपका चल रहा है।
लेकिन ये जो है साइड इनकम आपकी हो सकती है, ये आपकी साइड इनकम हो सकती है। और जो आपके एफपीओ का काम चल रहा है वो अलग। अब एफपीओ में बहुत सारी चीजें आपको काम में आ सकती है। जैसे मैं आपको लोगो क्रिएशन सिखाऊंगा। आप किसी भी प्रकार का लोगो जस्ट 5 मिनट में, 10 मिनट में या 2 मिनट में आप बना सकते हैं। जैसी आपकी कैनवा की डिजाइन, यानी जैसी आपकी लोगो की डिजाइन, डिजाइन डिजाइन के मुताबिक आप 5-10 मिनट में क्या लोगो बना सकते हैं। अच्छा, यही लोगो आप खुद बना करके के किसी को दे सकते हैं। जैसे मैं आपको कभी बात करवाऊंगा, मैंने जो पिछले बैच में सिखाया था उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कंप्लीट सीख चुके हैं, और वो आपको बताएंगे कि उन्होंने जो सीखा है उसके बाद में उनको कितना फायदा हुआ है। उन्होंने ये चीज सीखी है तो उसके बाद उनको कितना इससे फायदा हुआ है, कितना वो इस चीज को सीख करके कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, और कितना आसान हो गया है उनका ये काम करना जो इन्होंने सीखा है। तो ऐसे आप भी सीख सकते हैं। दूसरा हो गया, जैसे कार्ड आप बना रहे हैं, विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड, तो वो भी आप खुद बना सकते हैं। कोई भी प्रकार की पोस्ट अगर आप बनाए तो आप खुद बना सकते हैं। और इसके अलावा कंटेंट मार्केटिंग के बहुत सारे काम है, वो मैं आपको सिखा दूंगा कैनवा में। ये बिल्कुल ये 5 दिनों में सीख जाओगे। उसके बाद 90 दिन है, वो आपको टोटल डिजिटल मार्केटिंग में आपको एडवांस लेवल की सिखाऊंगा। अगर 30 दिनों की आपने सीखी होगी पिछले, अगर बैच में पिछले महीने अगर आप थे, तो वो 30 दिनों की हमने डिजिटल मार्केटिंग आपको सिखाई थी, वो बेसिक थी, वो एडवांस नहीं थी। लेकिन ये महीना जो है, यानी कि ये जो बैच है, वो 3 महीने का चलेगा, और 3 महीने में मैं आपको 90 दिन की फ्री डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगा, अगर आपकी रुचि है तो। ये नहीं होगा फिर कि अगर आपने 5 दिन डेमो में नहीं आए तो उसके बाद क्या होगा कि हम आपको एनरोलमेंट नहीं देंगे 90 दिन में। चलिए, तो आज ये चीज हमने अनाउंस कर दी। अगर जो भी लोग आना चाहिए 5 दिनों में अगर आ जाएंगे, मैं आपको फॉर्म दूंगा। उस फॉर्म को आपको सबमिट करना होगा, और उस फॉर्म को सबमिट करोगे, उन्हीं लोगों को हम आगे जो 90 दिन की जो भी हमारी लिंक है वो हम भेजेंगे, उसके अलावा नहीं भेजेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का। आज मैं आपको ले चलता हूँ कैनवा पर। कुछ चीजें मैंने कल जो बताई है वो आपको बता देता हूँ वापस, और उसके बाद चलते हैं फिर अगली जो आज की मुख्य क्लास है उस पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं कैनवा। मैंने आपको कल कैनवा जो बेसिक बताया था, कैनवा क्या काम आता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। अगर आपको उसके बारे में थोड़ा सा भी अगर याद रहा है तो मैं आपको एक चीज और पूछना चाहता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग क्या है, थोड़ा सा बताइए अपने अपने हिसाब से। थोड़ा सा वो आप चैट बॉक्स में लिखिएगा, बोल के आपको नहीं बताना है, चैट बॉक्स में लिखिए डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। आप बताइए, तब तक मैं तैयार कर लेता हूँ। जो पुराने स्टूडेंट है, यानी जो पहले जो बैच में थे उनको नहीं जवाब देना है। जो नए हैं यानी कल के बैच में थे उन्हीं को बताना है। या अगर ऐसे लोग जो आज भी आए हैं और आज पता है आपको डिजिटल मार्केटिंग क्या है तो आप बता सकते हैं। मैं एक सवाल से शुरुआत कर रहा हूँ और उसका जवाब मुझे जल्दी चाहिए, फिर मेरे को वापस टॉपिक पे आना है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? ऑनलाइन खरीदना, बिल्कुल। आज दिन तक हमारे लिए डिजिटल मार्केटिंग खाली इतना ही था, ऑनलाइन खरीदना। चलिए ये भी सही है। ऑनलाइन लेन देन। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अब समय ज्यादा मैं नहीं गवाऊंगा। जिनका भी उत्तर आया सही आया है, ऑलमोस्ट आप उसी उत्तर के आसपास घूम रहे हैं, यानी कि सही जगह आप पहुंच रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पहुंच पा रहे। मैं आपको बताऊं, डिजिटल मार्केटिंग यानी कि आप अपने कंप्यूटर से
किसी भी प्रकार की एडवर्टाइज रन करते हैं, एडवर्टाइज चलाते हैं, फेसबुक पे एडवर्टाइज चला रहे हैं, यूट्यूब पे एडवर्टाइज चला रहे हैं, गूगल पे एडवर्टाइज चला रहे हैं, वो हो गई डिजिटल मार्केटिंग। आप जैसे जूम पे हैं, आप जूम पे हैं, मैं आपको जूम में सिखा रहा हूँ और आप सीख रहे हैं, तो ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। आप सीख रहे हैं, मैं सिखा रहा हूँ, ये डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। आपने, अगर आपका कोई वेबसाइट है और वेबसाइट पे आप अपने प्रोडक्ट रख रहे हैं और उन प्रोडक्ट को लोग देख रहे हैं ऑनलाइन, आपके वेबसाइट को ऑनलाइन देख रहे हैं, और उससे अगर आपका प्रोडक्ट परचेज हो रहा है या आपका कस्टमर आपसे वहाँ ऑर्डर दे रहा है, तो वो भी डिजिटल मार्केटिंग है। अगर आप फेसबुक से किसी भी प्रकार का वीडियो कंटेंट आप अगर किसी से देख रहे हैं या आप अगर उनमें भेज रहे हैं, तो वो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। उसके बाद में, अगर आप यूट्यूब पे कोई भी चीज डाल रहे हैं, आपका वीडियो डाल रहे हैं। एक मेरे को बेस्ट उत्तर मिला, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम सोशल साइट पर व्यापार का प्रमोशन कर सकते हैं। बिल्कुल। सुनील कुमार जी, बढ़िया उत्तर है आपका। चलिए, अब डिजिटल मार्केटिंग एक वो चीज है जो, अगर आप यूट्यूब पर आपका जैसे कोई प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट का आपने वीडियो बनाया, आपने यूट्यूब पे डाल दिया, वो डिजिटल मार्केटिंग हो गई। और लोगों ने उसको देख लिया, उससे आपको फायदा मिला। मतलब ये हुआ कि लोगों ने आपका वीडियो देखा, वीडियो देख करके लोग आपके पास आए, यानी कि आपको लीड मिली, और लीड ने आपका प्रोडक्ट खरीदा, यानी कि आपका कन्वर्जेशन हुआ। ये भी डिजिटल मार्केटिंग है। यानी कि जितने भी ऑनलाइन उपकरण है, जितने भी ऑनलाइन उपकरण है, उसमें कंप्यूटर हो गया, उसमें मोबाइल हो गया, और जितने भी ये टैब है वगैरह है, ये जितने भी जो डिजिटल उपकरण है, उन उपकरणों के माध्यम से जितने सोशल मीडिया के और ये जो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यानी कि फेसबुक है, यूट्यूब है, गूगल है, और भी जितने भी है, उन उपकरणों से, उन प्लेटफॉर्म पर आप अगर कोई प्रकार की मार्केटिंग करते हैं, अपने प्रोडक्ट का या अपनी कंपनी का प्रमोशन करते हैं, या आप अपनी प्रोडक्ट की जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं, तो वो है डिजिटल मार्केटिंग। ये बेसिक मैं आपको सिखा रहा हूँ। ओवरऑल मैं एक फॉर्मूले पे नहीं आ रहा हूँ, मैं सारी चीजें आपको सिखा रहा हूँ कि ये सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग में आती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। पहले के समय में दो प्रकार की, यानी कि एक ही प्रकार की मार्केटिंग चलती थी, और वो मार्केटिंग थी ट्रेडिशनल मार्केटिंग। उसके बाद, यानी कि आप माने तो 2020 के बाद डिजिटल मार्केटिंग अस्तित्व में आई है। 2020 के आसपास, हो सकता है थोड़ा पहले आया होगा, लेकिन हमारे पास, ये हमारे यानी कि ग्राउंड लेवल तक जो आई है 2020 के बाद आई है। तो 2020 के बाद में दूसरी जो मार्केटिंग का तरीका है वो है डिजिटल मार्केटिंग। उससे पहले जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी वो कैसे होती थी? वो ऐसे होती थी कि कोई भी बड़ी ब्रांड, देश के कोई नामी ब्रांड, वो टीवी में अपनी एडवर्टाइज देते थे, और वो एडवर्टाइज पूरे भारत के लोग जो टीवी देखते थे वो उसको देखते थे। वो एडवर्टाइज हुआ करती थी, यानी वो मार्केटिंग हुआ करती थी। उसके बाद में अगर जितने भी प्रिंट मीडिया है, ये जितने भी पेपर है, न्यूज है, प्रिंट मीडिया, इन सारी प्रिंट मीडियाओं पर क्या होता था, इन प्लेटफॉर्मों पर अगर एडवर्टाइज होती थी, वो थी ट्रेडिशनल मार्केटिंग। उसके बाद में सिटियों में, बड़ी बड़ी सिटियों में बड़े बड़े बैनर होल्डिंग्स लगा करते थे, उस पर एडवर्टाइज होती थी, वो भी एडवर्टाइज ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी। यानी कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में अंतर इतना था। अंतर आज भी आप मानो तो इतना है कि उस समय, या आज भी अगर वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कोई कर रहा है, तो उसमें यह है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत ही महंगी होती है, उसमें ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। उसके बाद में उसका रिजल्ट है वो उतना नहीं आ पाता जितना चाहिए उतना। उसकी तुलना में जो डिजिटल मार्केटिंग है बहुत सरल हो गई है। उस समय करोड़ों रुपए लगाकर एडवर्टाइज होती है, जैसे टीवी में दो, पेपर में दो, ये सारी होल्डिंग्स में दो, उसमें लाखों या करोड़ों रुपए लग सकते हैं। लेकिन यहाँ आप 1,000 और 500 रुपये से डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। यानी ये उन उसकी तुलना में बहुत ज्यादा सस्ती हो गई है। इसलिए आज के समय में बड़ी बड़ी ब्रांडें हैं, वो सारी की सारी ब्रांडें ये जो डिजिटल मार्केटिंग में आ गई है, यानी उनकी उसमें भी चल रही है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी वो कर रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग में भी वो आ गए हैं।
यानी कि आज के समय में अगर हमें उन लोगों से आगे बढ़ना है या उन लोगों को फाइट देना है जो हमारे कंपटीटर है, जो हमारे कंपटीटर है, चलो मेरा टर्नओवर आज 5 से 7 करोड़ का है और मेरा जो कंपटीटर है वो उसका 7 से 8 या 10 करोड़ का है, तो वो मेरा कंपटीटर है, मैं उसको फाइट देना चाहता हूं। तो आज के समय में जिन लोगों से आपकी फाइट चल रही है उनसे आगे बढ़ना है, तो आपके पास में ओनली फॉर एक चीज है, वो है डिजिटल मार्केटिंग। उसके माध्यम से आप अपने कस्टमर बढ़ा सकते हैं, आप अपना सेल बढ़ा सकते हैं, और आप उन अपने जो कंपिटेटिव है उनसे आगे रह सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है। आप चाहे छोटा बिजनेस कर रहे हो या चाहे बड़ा बिजनेस कर रहे हो, आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छी है और बहुत आवश्यक है। दोनों चीजें अच्छी भी है क्योंकि आपको फायदा दे रही है, और आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि जो डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहा है वो अपने ऐसे कस्टमर को मिस कर रहा है जो कभी न कभी आपके हो सकते हैं, लेकिन आपने अपनी एडवर्टाइज नहीं की। चलिए मैं आपको बता दूं, मेरे पास में सरसों तेल का ब्रांड है, मेरे पास में सरसों तेल का ब्रांड है, मैं डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली मेरी दुकान में वो सरसों का ब्रांड लेके बैठा हूँ। मेरे से कौन खरीदेगा? जो मेरे आसपास के जो लोग हैं जो मेरी दुकान को जानते हैं और मेरे पास आते हैं, मेरी दुकान में आकर के मेरे से जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो लोग ही मेरे पास आएंगे। अगर इसके बजाय अगर मैं ये करूं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग से मेरे प्रोडक्ट बेचूं, यानी कि मेरे प्रोडक्ट में ऑनलाइन बेचूं, मैं यूट्यूब पे मेरा चैनल बनाऊं और मैं एक वीडियो बनाऊं उस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट को मैंने कैसे बनाया है, उसकी खासियत क्या है, यानी कि मैंने जो सरसों तेल निकाला है वो कच्ची घानी का तेल है, ये मैं बताऊं लोगों को कि मेरे पास में कच्ची घानी का तेल है। मैं बताऊंगा कि मेरे पास में शुद्ध सरसों का तेल है, उसमें कोई प्रकार की मिलावट नहीं है, और मेरे सरसों तेल को, यानी कि मैंने जो सरसों उगाया उसमें कोई प्रकार का केमिकल नहीं डाला, यानी कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिक है। ये सारी चीजें मैं उस वीडियो में बता करके अगर मैं डालूं और उसके बाद में बार बार डालता रहूं, फिर मैं फेसबुक के पोस्ट भी डालूं, फिर मैं इंस्टाग्राम पे भी डालूं, तो क्या लगता है आपको मेरी मार्केटिंग जो मैं बैठा था उससे ज्यादा हो सकती है कि नहीं हो सकती? आप बताइए, अगर हो सकती है तो आप हाँ बताइए। अगर मैं ये सारी चीजें करूं तो क्या मेरी डिजिटल मार्केटिंग के जरिए मेरी जो सेल है वो बढ़ सकती कि नहीं बढ़ सकती? बताइए मेरे को। अगर मैं मेरी बढ़ सकती है तो आप यस करिए, अगर बढ़ सकती है तो लिखिए यस चैट बॉक्स में। अगर मेरी मैं अगर यूट्यूब पे मेरा वीडियो डालूं, मैं सोशल मीडिया में पोस्ट डालूं और मैं ये सारी चीजें करूं, तो मेरी जो मार्केटिंग है यानी कि मेरी जो सेल है वो बढ़ सकती कि नहीं बढ़ सकती? लोग मेरे पास में ज्यादा लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? लोग मेरे प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? अगर ये सारी चीजें पॉसिबल है तो यस लिखिए। अगर ये चीजें पॉसिबल है तो यस लिखिए। अगर मैं इन सारी चीजों के माध्यम से, इन सारे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से मैं मेरे सेल को बढ़ाऊं, तो इसमें कोई नुकसान है क्या? अगर मैं इन माध्यम से मेरे प्रोडक्ट को मैं ज्यादा सेल करूं, ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊं, तो इसमें कोई नुकसान है क्या? कोई नुकसान नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा। अगर आपको लग रहा है तो बता दीजिए। अगर मेरा सेल डिजिटल मार्केटिंग की वजह वजह से हो रहा है तो मुझे कोई नुकसान नहीं है, मुझे कोई नुकसान नहीं है, उल्टा मुझे फायदा है, क्योंकि मैं जो खर्चा कर रहा हूँ, यानी कि मेरी दुकान जग का जो किराया है, मेरी ऑफिस का जो किराया है, मेरे जो मेरा जो यानी जो भी प्रोसेसिंग यूनिट है उस पे जो मैन पावर लगी हुई है, यानी कि जो स्टाफ लगे हुए हैं उनका जो सैलरी है, उसके अलावा जो मेरे को मशीनों पर जो खर्चे आने वाले हैं, वो सारे के सारे खर्चे वही है जो मैं बैठा रहता तो भी वही होते, और मैंने ज्यादा सेल करना शुरू किया तो भी मेरे लिए वही चीज है। अगर ये सारी चीजें मैं करना शुरू करूं तो मुझे कोई नुकसान, एक्स्ट्रा नुकसान नहीं है, मुझे इससे इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है। तो मैं चाहता हूं आप सब अपने प्रोडक्ट को, आपके चाहे आपके पास में एफपीओ हो या आपकी कोई खुद की कंपनी हो, खुद की कोई ब्रांड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास में आपकी कोई भी प्रकार की कंपनी हो और आप उसके प्रोडक्ट को ऑनलाइन ले जा करके अगर बेचोगे, तो उसमें आपको कस्टमर ज्यादा मिलेंगे, और अगर आपके पास में कस्टमर ज्यादा होंगे तो क्या होगा? आपकी सेल बढ़ेगी, और आपकी सेल बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन ले जाएं और ऑनलाइन माध्यम से अपने प्रोडक्ट को बेचें। चलिए मैं आपको शुरुआत करवाता हूं कि वह कैसे करोगे। चलिए, सबसे पहले क्या होता है, आप अगर किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन ले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले क्या जरूरी है?
आप जिस प्रोडक्ट को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, आपके पास में जो भी प्रोडक्ट है उसको अगर आप ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आप बताइए मेरे को। अगर आपके पास में आपका प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट को अगर आपको ऑनलाइन ले जाना है, तो सबसे पहले आपके पास फेसबुक है, यूट्यूब है, नेट है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, सारी चीजें हैं। लेकिन आपको ये सारी चीजें होते हुए ऑनलाइन ले जाना है, उसके बाद आपको क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चाहिए बताइए। अगर आपको कुछ लाइट हो रहा है तो अंदाज करिए, अंदाज से जो भी आपको लग रहा है बोल लिखिए। प्लेटफॉर्म, इसका नेटवर्क। टेक्निकल टेक्निकल नॉलेज। बिल्कुल सर, टेक्निकल नॉलेज। चलिए, टेक्निकल नॉलेज सही बात है, प्लेटफॉर्म सही बात है, नेटवर्क सही बात है। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो है आपके पास कंटेंट होना चाहिए। अगर आपको, ये मानिए बोतल है, मैं अगर ये बोतल बना रहा हूं और इस बोतल को मैं बेचना चाहता हूं, तो मुझे क्या चाहिए? इस बोतल को इस बोतल को मेरे को बेचना है, तो इस बोतल के बारे में जानकारी मेरे को डालनी होगी। उस जानकारी के लिए मुझे क्या चाहिए? मेरे को एक अच्छा सा पोस्टर बनाना होगा। क्या करना होगा? मेरे को एक अच्छा सा पोस्टर बनाना होगा। और उस पोस्टर में मेरे को क्या डालना होगा? इसके बारे में जानकारी डालनी होगी, जो मेरे पास में प्रोडक्ट है उसकी जानकारी मेरे को डालनी होगी। वो जानकारी में क्या होगा? पोस्टर यानी कि एक ऐसा कोई फोटो जिसमें, एक ऐसी कोई डिजाइन जिसमें ये फोटो आ जाए और उसके बारे में जानकारी आ जाए। तो उसके लिए क्या चाहिए? आपको किसी फोटो एडिटर की जरूरत पड़ेगी, कोई जो आपका यानी कि ग्राफिक डिजाइनर है उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अगर आप अपनी, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। अभी मैंने जस्ट ये 5 से 10 मिनट पहले ये मैंने बनाया है। ये है डिजाइन। ये डिजाइन में मैंने लिखा है कि एडवांस डिजिटल मार्केटिंग 90 डेज फ्री कोर्स। मैंने 90 दिन का फ्री कोर्स डिजाइन किया है एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का, फॉर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी ओनली फॉर एफपीओ के लिए ये मैंने फ्री डिजाइन किया है। ओनली फॉर एफपीओ के लिए मैंने ये फ्री डिजाइन किया है। तो आप देखिए उसमें क्या कर सकता हूं मैं। वेबसाइट क्रिएशन, ब्लॉगिंग, यानी ये मैं आपको समझाऊंगा इसमें, यानी ये सिखाऊंगा। वेबसाइट क्रिएशन, ब्लॉगिंग, गूगल एड, यूट्यूब मार्केटिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, और लीड जनरेशन, एसईओ, एसएमएम, फेसबुक मार्केटिंग एंड एड्स, एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग एंड ईमेल मार्केटिंग, ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। चलिए, मैंने ये जो पोस्टर बनाया, ये पोस्टर अगर मैं नहीं बना सकता तो मैं कहाँ जाता? मैं किसी ग्राफिक डिजाइनर के पास में जाता। जाता कि नहीं जाता? अगर मैं ग्राफिक डिजाइनर के पास में जाता तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ता? मेरे को मेरी ऑफिस छोड़ करके जहाँ ग्राफिक डिजाइनर है वहां तक मेरे को जाना पड़ता। तो अगर 15 मिनट 20 मिनट का मेरे को टाइम लगता, तो क्या होता? मेरे को मेरा वो टाइम खर्च हुआ। फिर आजकल हम बाल कटवाने भी जाते हैं तो उनके वहां भी भीड़ रहती है। रहती है कि नहीं रहती है? वो भी कहते हैं कि 5-10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा आपको रुकना पड़ेगा। आगे वाले जो है उनका मैं निपटा दूं, उसके बाद में आपकी बारी आएगी। तो इसी प्रकार अगर ग्राफिक डिजाइनर के पास में हम जाते हैं तो उनके पास में भी काम का बोझ रहता है। तो वो हमें तुरंत हाथों हाथ बना के नहीं देते। वो क्या कहते हैं, रुकिए सर, आपका जो फॉर्मेट है, आपका जो ये जो मैटर है वो हमें दे दीजिए, और हम आपका ये बना के भेज देंगे। तो एट एट अ टाइम हमें चाहिए तब वो चीज हमें मिल नहीं सकती। फिर क्या होगा कि वो हमसे चार्ज लेगा। फिर वो हमें एक बार वो जो उसने बनाया वो हमें भेजेगा। फिर हम उसमें से कोई गलतियां निकालेंगे, फिर भेजेंगे कि चलो अब हमारा ओके है। ये सारी चीजें करने में समय लगता है। तो ये ग्राफिक डिजाइन अगर आप खुद सीख जाओ तो सबसे बेस्ट है कि नहीं है? ये सारी चीजें, और ये भी ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ये सारी चीजें मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मैं आपको रेडी टेम्पलेट में खाली एडिटिंग करना सिखाऊंगा। तो ये सारी चीजें मैं 5 दिन में आपको सिखाऊंगा। ये जो फोटो इसमें कैसे लगता है, ये सारी जो टैक्स वो राइटिंग कैसे होगी, और ये सारा जो मैंने मोबाइल नंबर लिखे हैं, ये सारी चीजें कैसे होगी, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद में अगर आपको लोगो बनाना है, आप अपना लोगो खुद बना सकते हैं। तो अगर आपका लोगो आप खुद बना सकते हैं तो कितना आसानी से बना पाओगे? अगर आप किसी और के पास में जाओगे बनाने, तो उसमें समय लग सकता है, पैसा लग सकता है। लेकिन अगर ये चीज आप खुद बनाओगे तो आप आसानी से घर बैठे या अपनी ऑफिस में बैठे बना सकते हो। और ये सारी चीजें कैसे बनेगी वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद में मैं अगर आपको बताऊं कि
मैंने जैसे आपको ये दिया था, अभी दिखाया था कि ये जो बोतल है, इसी प्रकार मेरी अगर सरसों की बोतल या सरसों का मेरे पास में तेल है, उसकी मैं अगर एडवर्टाइज करना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि कच्ची घानी का सरसों ऑयल, और ये इसकी क्वालिटी है वगैरह, ये ऐसा ऐसा, वो सारी चीजें मैं लिख दूं यहाँ। और इधर मैं सरसों की बोतल का फोटो डाल दूं। फिर ये परचेज करने के लिए ये कॉन्टेक्ट नंबर आप डाल, मतलब इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ये सारी चीजें डाल दूं, और फेसबुक सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म पे उस पर मैं डाल दूं, तो मुझे क्या होगा, इसका मुझे फायदा मिलेगा। और यही चीज अगर मैं फ्री में डाल रहा हूँ, यानी कि ऑर्गेनिक लीड कर रहा हूँ, इसकी बजाय अगर मैं एडवर्टाइज करके यानी पैसा खर्च करके डालूं, तो मुझे ज्यादा लोग मिल सकते हैं। मुझे जो फेसबुक है या सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म है जिसपे मैं डाल रहा हूँ, वो मेरा प्रमोशन करेंगे, और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज को पहुंचाएंगे। और आपको पता है, जो चीज ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, उतने ही ज्यादा कस्टमर आते हैं। तो चलिए, ये सारी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ। शुरुआत में मैं आपको सिखाऊंगा कैनवा। ये कैनवा एक प्लेटफॉर्म है। चलिए मैं वापस बैक चलता हूँ आपको दिखाने के लिए। मैं बैक चलता हूँ, मैं गया गूगल पर, और गूगल पर जाकर गूगल का जो सर्च बार है इसका, ये जो है ये गूगल का सर्च बार है, इसको सर्च बार कहते हैं। ये आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में भी ये कैनवा यूज कर सकते हैं, जो मैं आपको कैनवा दिखा रहा हूँ ना, वो आप अपने मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। मैंने लिखा CANVA, कैनवा। कैनवा लिखा, और कैनवा लिख करके मैंने ओके कर दिया। जैसे मैंने ओके किया, मेरे को ये सारी चीजें लगी, यानी ये कैनवा के बारे में जो भी डिटेल्स है वो आ गई। चलिए, मैंने ये ऊपर वाला जो है वो सेलेक्ट कर लिया। इसमें लिखा है कैनवा विजुअल सूट एंड सूट फॉर एवरी वन। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। इस पे क्लिक किया तो अब क्या है कि ये कैनवा खुल रहा है। ये एक सुंदर सा प्लेटफॉर्म खुल गया जिसका नाम है कैनवा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप मन चाही डिजाइन बना सकते हैं। आप चाहे तो लोगो बना सकते हैं, आप चाहे तो इंस्टाग्राम की पोस्ट बना सकते हैं, आप चाहे तो यूट्यूब का थंबनेल बना सकते हैं। आपको पता है यूट्यूब का थंबनेल क्या होता है? आपको पता है यूट्यूब का थंबनेल क्या होता है? अगर पता है तो यस लिखिए। यूट्यूब का थंबनेल क्या होता है, पता है तो यस लिखिए। यूट्यूब में एक थंबनेल आता है, थंबनेल क्या होता है लिखिए। चलिए, नहीं पता, मैं बता देता हूँ। मैं बता देता हूँ। मैं गया गूगल पर, गूगल पर जा करके मैंने सर्च किया। ये 9 डॉट्स का बटन है, यहाँ आता है यूट्यूब। मैंने ये यूट्यूब सर्च किया। मैंने सर्च किया यूट्यूब। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये जो है ये, एक मिनट। चलिए, मैं एक आपको, ये जो है ये क्या है, ये थंबनेल है। ये जो है ये थंबनेल है, यानी कि वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले जो हमें जो पोस्टर दिखता है वो थंबनेल है। हम अगर वीडियो शुरू करते हैं, कोई भी यूट्यूब का वीडियो हम शुरू करें, और उस वीडियो से पहले हमें जो पोस्टर दिखे वो थंबनेल होता है। ये गेम चेंजिंग क्रोम, ये जो एक्सटेंशन लिखा है ये थंबनेल है। और उधर जैसे जैसे लिखा है, अमेरिका में मोदी का भाषण सुन, सीट छोड़ खड़े हुए मुसलमान, और फिर जो हुआ, और उसके बाद में लाइव। ये क्या है? ये अपने वीडियो को अट्रैक्टिव करने के लिए ये कुछ लैंग्वेज लिखी है। इससे क्या पता चलता है, लोग इस वीडियो को ज्यादा देखेंगे। उनको ये लगता है कि ये मैं इस टाइप का अगर थंबनेल डालूंगा तो क्या होगा, लोग मेरे वीडियो को ज्यादा देखेंगे। और ज्यादा दिखाने के लिए लोग अलग अलग प्रकार के थंबनेल यूज करते हैं। आप देखिए, ये जो दोनों ये घेरे के अंदर आए, ये दोनों क्या है, थंबनेल है। रैंक आने के बाद भी लोग बिजनेस क्यों छोड़ देते हैं, ये जो लिखा है ये थंबनेल है। इधर आप देखिए, ये जितने भी है ये सारे के सारे क्या है, जैसे रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई, ये राजीव दीक्षित जी का फोटो है, और उन फोटो के आगे ये सारी चीजें लिखी है। ये क्या है, थंबनेल है। जैसे मैं इस पे कर्सर करूंगा कि इसके अंदर की चीजें मेरे को दिखाई देने लगेगी, लेकिन मैं इसके ऊपर ये कर्सर नहीं कर रहा हूँ, और ये कर्सर नीचे है, उससे पहले मुझे क्या दिख रहा है, थंबनेल दिख रहा है। और इसके ये साइड में ये जो दिख रहे हैं, इनका नाम छोटू सिंह रावणा है, ये भजन कलाकार है, और ये इनका थंबनेल है। ये क्या है, जो वीडियो जो बना रहे हैं ना, ये वीडियो जिनका जो चैनल है उनका ये थंबनेल है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा कि थंबनेल क्या होता है।
अब मैं आपको और थंबनेल के बारे में कैनवा में जानकारी दे देता हूँ। कैनवा खोल करके आपको बताऊंगा कि थंबनेल क्या चीज होती है, कैसे बनाया जाता है। चलिए, सारी चीजें जानने से पहले मैंने आपको बताया कि आप इस कैनवा के प्लेटफॉर्म पर क्या अपना लोगो बना सकते हैं। इंस्टाग्राम की आप पोस्ट अगर चाहे जो भी डालना चाहे वो आप बना सकते हैं। यूट्यूब का थंबनेल बना सकते हैं। कोई किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट अगर आपको तैयार करना है तो कर सकते हैं। व्हाइट बोर्ड तैयार कर सकते हैं। अगर आप कोई पीपीटी बनाना चाहे, बिजनेस की पीपीटी प्रेजेंटेशन, वो आप तैयार कर सकते हैं। सोशल मीडिया की कोई पोस्ट बनाना चाहे तो आप तैयार कर सकते हैं। आप किसी प्रकार का वीडियो बनाना चाहे तो आप तैयार कर सकते हैं। आप कोई प्रिंट, यानी प्रिंट ऑन डिमांड कहते हैं, पीओडी, अगर कोई चीज आप तैयार करना चाहे तो आप इसमें कर सकते हैं। वेबसाइट का अगर कोई आप कंटेंट बनाना चाहे, कोई फोटो है, कोई वीडियो है, कोई टेक्स्ट है, तो ये इसमें बना सकते हैं। इस प्रकार की ये कस्टम साइज है, अपलोड है, मोर है, यानी कि इस प्रकार के जो भी आप कंटेंट तैयार करना चाहे तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ बन सकती है। वो सारी की सारी चीजें कैनवा से बन सकती है। मैंने कल आपको दिखाया था, अगर आप है कल वाली मीटिंग में, कल वाले लाइव में अगर आप थे तो मैं आपको बता दूं, कल मैंने लोगो बना के दिखाया था। कल मैंने लोगो बना के दिखाया था, ये लोगो आप देखिए। कल मैंने बताया था। चलिए, कल जो बताया था अभी दिख नहीं रहा, मैं आपको इतने समय में बता ही देता हूँ। लोगो, मैंने लिखा लोगो। मैंने कैनवा के ऊपर जा करके लिखा लोगो। मेरे को अब क्या बनाना है, लोगो। आप देखिए, ये आ गई लोगो की डिजाइन। ये मेरे पास में टेम्पलेट्स है। ये मेरे पास में टेम्पलेट्स है जो मेरे को कैनवा देता है। ये कैनवा फ्री और प्रो दोनों ही होता है कैनवा। कुछ प्रोडक्ट, कुछ कुछ टेम्पलेट ये पैसे देकर देता है, यानी कि हमें इसका जो है वो पेड वर्जन लेना होता है। और कुछ टेम्पलेट ऐसे देता है वो हमें फ्री देता है। तो मैं आपको बताऊंगा आप फ्री कैसे यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये जैसे पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ है। लेकिन जिसपे ये क्राउन का निशान नहीं होता, ये जो टोपी है, इस टॉपिक का अगर निशान नहीं है, वो वो फ्री है। जैसे ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है, ये सारे क्या है, फ्री है। आप देखिए, ये फ्री है। इस प्रकार हजारों प्रकार के इसमें टेम्पलेट्स है। उन टेम्पलेट्स में से जो फ्री का टेम्पलेट्स है, आपको अच्छा लगे उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, ये मैंने ले लिया, ये फ्री है। और इस फ्री को मैंने ले लिया। अब मैं लिख रहा हूँ मेरे एफपीओ का नाम। मैं किसी और के एफपीओ का नाम लिखूंगा उसमें समय लगेगा, आप बताओगे। फिर मैं लिखूंगा उसमें समय लगेगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, आप ग्रीन पथ एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, ग्रीन पथ एग्रो। एक मिनट, मैं चलिए लिख देता हूँ। ग्रीन पथ। मैंने क्या कर दिया, ग्रीन पथ लिखा है, इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट है ना, वो टेक्स्ट इस प्रकार का है जो स्पेस ले रहा है। वो क्या कर रहा है, थोड़ी जगह ज्यादा घेर रहा है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया। अब यहाँ लिखा है ग्रीन पथ। अब यहाँ ऊपर जो है ना, ये द आया हुआ है, तो द की जगह हम कर देते हैं ग्रीन पथ। एफ पी ओ हम लिख देते हैं इसका, एफ पी ओ नाम, और मैं इसको कर देता हूँ बड़ा, ताकि एक लाइन में आ जाए।
चलो ये आ गया एक लाइन में। इसको मैं कर देता हूँ छोटा। इसको मैं यहाँ से छोटा कर देता हूँ खींच करके। और ये यहाँ आ गया। ये थोड़ी डिजाइन इस टाइप की है जो थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है। मैं दूसरी बना के दिखाऊंगा अभी। ये ग्रीन पथ। और यहाँ लिख दिया मैंने एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी LTD। ये लिख दिया मैंने ग्रीन पथ एग्रो लिमिटेड। और इसको मैंने कर दिया छोटा। छोटा करके मैंने यहाँ डाल दिया। अब ये जैसे ग्रीन पथ एग्रो द द की जगह मैंने FPO कर दिया। और यहाँ मैंने लिख दिया ग्रीन पथ। और यहाँ अगर आप चाहे तो अपना अपनी जगह का नाम लिख सकते हैं। मैं वैसे जयपुर लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपका सर कहाँ है। ग्रीन का, जी बता दीजिए। ग्रीन का एन रह गया। अच्छा ग्रीन का एन, जी जी ग्रीन आर डबल ई एन। एन रह गया, बिल्कुल बिल्कुल। ये किस जगह पे है? खंडेला। चलिए ये जो जगह बची है ना, इसमें मैं लिख देता हूँ खंडेला। खंडेला। आप ये मत सोचना कि ये जो लोगो है आपके काम आएगा। आपको खुद को बनाना है अपना। और वो मैं आपको सिखाऊंगा। जी सर। चलो मैंने लिख दिया है खंडेला। अब ये जो है, इस टाइप से आप FPO का लोग किसी भी प्रकार का लोगो बना सकते हैं। ये वैसे डिजाइन थोड़ी अच्छी नहीं लग रही थी। फिर भी मैंने क्या बनाना शुरू किया, तो मैंने कहा चलो मैं पूरी बना लेता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ फाइल पे जाना है। फाइल पे जाकर के आपको वापस क्रिएट न्यू डिजाइन में जाना है। न्यू डिजाइन में जाओगे तो यहाँ बहुत सारी चीजें, यहाँ यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर यहाँ आप लिख सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं लोगो। या फिर आप नीचे जा करके जहाँ लोगो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप क्या होगा कि जैसे लोगो सेलेक्ट करोगे ना, तो आपको साइज ऑटोमेटिक ये कैनवा दे देगा। आपने जो भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म चूज किया, तो आपको उस साइज का पोस्टर ये बना के दे देगा। साइज आपको पहले से दे देगा। अगर आप कस्टमाइज करोगे तो आपको साइज अपने आप डिसाइड करनी होती है। कई बार क्या होता है, लोगो है वगैरह, इन सारी चीजों की साइज हमें नहीं पता होती है। इन सारी चीजों की साइज हमें नहीं पता होती है। तो आप कैनवा से ही करवाइए ये सारा काम। इनको कहिए कि मुझे लोगो बनाना है, इनको कहिए कि मुझे इंस्टाग्राम का पोस्ट बनाना है, इनको कहिए कि मुझे यूट्यूब का थंबनेल बनाना है। इन्हीं को लिख लिख करके दे दीजिए, ये उन्हीं की उसी प्रकार की साइज का आपको बना के ये, मतलब आपको उसी प्रकार की साइज में आपको ये पेश कर देंगे। चलिए मैं कुछ अलग प्रकार का लोगो ले लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। या मैं लिख देता हूँ या लोगो फॉर फार्मर। मैंने लिखा है लोगो फॉर फार्मर, अगर आ जाता है तो ठीक है। ये ऐसे आपको सब्जेक्ट लिखने हैं। अगर आपका किसी भी प्रकार का लोगो है, यानी आपका जिस प्रकार का लोगो है, जैसे अगर आपका बिजनेस जिस टाइप का है, मेरा बिजनेस अगर खेती का है, यानी कि आपका FPO है, तो आप एक खेती फार्मर या फार्म या ऐसे आप लिख सकते हैं। आप अगर FPO लिखोगे तो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइज होता है। और पूरे वर्ल्ड में FPO का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, खाली भारत में ही है। तो वो आपको सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन फार्म है, फार्मर है, ऐसी चीजें सर्च करोगे तो आपको इसके रिलेटेड कुछ लोगो मिल जाएंगे। तो ये जैसा भी आपको इसमें से कुछ ठीक लगे वो आप लोगो ले लीजिए। जैसे मुझे ये लोगो ठीक लगा है, ये वाला। ये लोगो मुझे ठीक लगा है। अब यहाँ में लोगो, कोई अपना नाम बताइए। FPO का मैं दूसरे किसी का बना देता हूँ। फटाफट बताओगे तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। समय से हो जाएगा फिर। ग्रीन पथ एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर सर कंपनी। आपका आपका हो गया, मैं किसी और का और बनवा देता हूँ, ताकि उनको लगे चलो मेरा भी हो गया। कोई और बोल के बता सकते हैं, लिख के बता सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। अजीतगढ़ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी।
ओके, अजीतगढ़। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर ये जो है ना ऊपर, यहाँ लिख लिख देता हूँ, अजीतगढ़ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ये मैंने लिख दिया। अजीतगढ़। अजीतगढ़, अगर स्पेलिंग सही नहीं है तो आप देख लीजिए, अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक आप देखिए। AJEETGARDH लिखा है। सही है सर। हाँ, फिर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी तो ठीक है। चलिए, ये मैंने वापस कर दिया उसी जगह। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको एज इट इज कर देता हूँ। अब ये जो है ना, इसको मैं ऐसे इसके ऊपर ले सकता हूँ। ये मैंने ले लिया इसके ऊपर, और उसके यहाँ लिख दिया अजीतगढ़ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। और यहाँ मैंने लिख दिया FPO। जैसे हमने हमने जो मेरा FPO है ना, मैंने ऐसे लोगो बनाया है। आप देखिएगा, कभी मैं दिखाऊंगा तो। यहाँ लिखा है नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, और यहाँ लिख दिया नंदीराज FPO, यहाँ लिख दिया नंदीराज FPO। ऐसे आप FPO, या आप ये लिख सकते हैं, अजीतगढ़ अजीतगढ़ FPO। ये आप अगर ये दो लाइन में हो रहा है ना, आप देखिए ये क्या हो रहा है, दो लाइन में हो रहा है। तो ये एक ऊपर वाला टिप, ये जो टिब्बी का निशान है, और एक नीचे का निशान है। यानी ये जो दो निशान है ना गोल वाले, इन गोल वाले निशान के बीच में एक वाइट सा लंबा निशान आता है। तो उसके ऊपर ले जाओगे तो ये जो कर्सर है ना, ये टेढ़ा हो रहा है ना, वो सीधा हो जाएगा। मैं आपको धीरे से समझा रहा हूँ, ये जैसे सीधा होगा ना, तो इसको आप ऐसे पकड़ के खींचना है। ऐसे खींचोगे तो ये क्या होगा, ये लाइन लंबी होगी, लंबी होगी तो इसके अंदर ये जो चीजें लिखी है दो लाइन में आ रही है, वो सीधी एक लाइन में आ जाएगी। अब फिर क्या करना है आपको, ये ऊपर का जो निशान है ना गोल वाला, उसको ऐसे दबा देना है। अगर यहाँ अगर कोई गोल वाला निशान है, उसको भी ऊपर दबाओगे तो चलेगा। तो ये क्या हो गया, फिर ये इसकी साइज छोटी हो गई, और ये आपके इस सिस्टम में फिट हो गया। अब ये लिख दिया मैंने अजीतगढ़ FPO, और यहाँ पूरा नाम लिख दिया अजीतगढ़ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। अब यहाँ हो गया, और ये है, इन्होंने लिखा है ईस्ट, या हम लिख देते हैं सिंस। मैंने लिख दिया सिंस, यानी कब से शुरू है। तो चलिए, मैं कब से शुरू है ये लिख देता हूँ, 2020 से है या उससे पहले। 22। 22 है ना, 2022 लिख दिया मैंने। चलिए, सिंस 2022। अब ये क्या हो गया, ये अच्छा सा लोगो तैयार हो गया। ये अच्छा सा लोगो तैयार हो गया। इस लोगो को आप यूज करें तो चाहे कर लेना, लेकिन आपको लोगो खुद बनाना है। ये अजीतगढ़ जिनका भी है ना, उनको खुद को बनाना है। और वो कैसे बनाना, वो यहाँ सीखना है आपको, मैं सिखा दूंगा आपको, लेकिन बनाना खुद को है। मेरी बनाई हुई डिजाइन कहीं यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरी यूज करोगे तो आप बनाओगे नहीं तो सीखोगे नहीं। चलो, मैं ये ग्रुप में भेज देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ गया, और इस ग्रुप में मैंने जा करके प्लस के निशान पे गया। प्लस के निशान पे जाकर के फोटो एंड वीडियोज में मैं गया। और मेरे पास में जो फोटोज और वीडियोज है डाउनलोड में, अभी जो ये आया है ना, ये इसको मैंने सेलेक्ट किया। और सेलेक्ट करने के बाद में ये जो है, वो यहाँ लोगो आ गया, और ये मैंने डाल दिया अपना उद्यमी पाठशाला वाले ग्रुप में। सर अब वो आप, ग्रीन पथ वाला भी भेज दीजिए। ग्रीन पथ वाला तो जैसे मतलब ज्यादा अच्छा तो नहीं बना है वो, ग्रीन पथ वाला ज्यादा अच्छा नहीं बना है। चलो, मैं इसको भी कर देता हूँ, ये ग्रीन पथ है, इसको मैंने कर दिया। ये अगर आपको डाउनलोड करना है ना, तो मैं आपको बता दूं, डाउनलोड के लिए मैंने पहले किया, लेकिन आपको बताते हुए नहीं किया है, मैंने फटाफट कर दिया।
ये शेयर का निशान है, शेयर जो लिखा हुआ है ना बटन, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, यहाँ ये इस टाइप का ये खुलेगा। यहाँ आपको कॉपी लिंक नहीं करना है, यहाँ आपको क्या करना है, लिंक कॉपी नहीं करना है, यहाँ आपको डाउनलोड नीचे है लिखा हुआ है उस पे जाना है। यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड, इस पे आप जाओगे। डाउनलोड पे जाओगे तो ये आपको बताएगा कि आपको कैसे फॉर्मेट में चाहिए, आप किस प्रकार की फाइल चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, पीएनजी में चाहते हैं, या जेपीजी में चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, या किस प्रकार की फाइल चाहते हैं उस टाइप से। अगर आपको प्रिंट करवाना है तो आप पीडीएफ प्रिंट में ले लीजिए। आप आपको स्टैंडर्ड प्रिंट रखना है तो आप प्रिंट स्टैंडर्ड में ले लीजिए, पीडीएफ स्टैंडर्ड में ले लीजिए। अगर आपको ये बाकी की जो चीजें हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और आपको या जेपीजी या पीएनजी में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वैसे रेगुलर पीएनजी चलती है तो पीएनजी में आप ले लीजिए। सर ये और जेपीजी क्या होता है? ये दोनों दोनों प्रकार की ये फाइलें हैं, ये कुछ फोटो की फाइलें हैं। तो आप जेपीजी या पीएनजी में ले सकते हैं। ये जो पीएनजी है इसकी फाइल थोड़ी सी बड़ी होती है, जेपीजी थोड़ी सी इसकी फाइल मतलब छोटी होती है। तो ये आगे अगर आप ये करोगे तो आपके धीरे धीरे समझ में आएगी। अभी आप ये समझिए दोनों फाइलें हैं, दोनों में से किसी एक में आप सेलेक्ट कर लीजिए। फोटो पिक्चर वगैरह अगर आपको करना होता है ना, ये इसी में होता है। इससे ज्यादा मुझे भी इसके बारे में नहीं आता है। चलिए ये हो गया। अब मैं चलता हूँ वापस इस पे। और यहाँ जाकर के मैंने क्या किया है, व्हाट्सएप खोला है। व्हाट्सएप में उद्यमी पाठशाला वाला जो ग्रुप खोला है, उस ग्रुप में जाकर के मैंने क्या कर दिया, फोटो और वीडियो में गया। फोटो और वीडियो में मैं गया और ये आपका जो है ग्रीन पथ वाला लिखा हुआ था, और मैं इसको ओपन कर दिया मैंने, और ओपन करके मैंने इसको ग्रुप में भेज दिया है। ऐसे ही ये आ गया है। चलिए मैं वापस आता हूँ अब अपने लोगो डिजाइन पे। ये इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, लोगो बना सकते हैं। और नेक्स्ट में आपको दिखाऊं, इसके बाद आपको कोई पोस्ट बनानी है। मैं आपको विजिटिंग कार्ड बना के दिखा देता हूँ। कल की क्लास आज वापस शुरू हो रही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कल नहीं आए थे, तो चलो आपको मैं दिखा देता हूँ। लेकिन ये 5 दिन की क्लास है, वो हो सकता है एक दिन और बढ़े, तो उसके लिए आप तैयार रहना। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 5 का 6 दिन में आपको समझाऊंगा तो, क्योंकि मुझे 90 दिन आपको वैसे ही सिखाना ही है। तो 5 का 6 दिन भी सिखाऊंगा तो मुझे कोई इशू नहीं है। हम्म, चलिए मैं यहाँ फाइल पे ही चला जाता हूँ। मैं फाइल पे गया, और फाइल पे जाने के बाद में मैंने क्या कर दिया, वापस यही कर दिया, क्रिएट न्यू डिजाइन। और क्रिएट न्यू डिजाइन में आप देखिए मेरे पास में ये सारी चीजें लिखी हुई है। अगर मेरे को फेसबुक की पोस्ट बनानी है मैं यहाँ आ सकता हूँ। मेरे को फेसबुक का जो कवर बनाना है मैं यहाँ कर सकता हूँ। इंस्टाग्राम की पोस्ट बनानी मैं यहाँ आ सकता हूँ। और अगर मेरे को लोगो बनाना है यहाँ आ सकता हूँ। प्रेजेंटेशन के लिए मैं यहाँ आ सकता हूँ। और ईमेल का कोई न्यूज़ वगैरह ये मेरे को ईमेल पे डालनी है तो ये यहाँ से, इस प्रकार ये जितने भी है। यहाँ अगर आपको इंस्टाग्राम की कोई स्टोरी डालनी है, या ऐसे जो भी प्रकार है, आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। आपका जो रीजन है, मतलब आपका जो पोस्ट बनाने का जो आपका मुख्य कारण है, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। और ऐसे ये जो भी चीजें आप देख लेना एक बार, आप लोगो खोल करके कल आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजें देखोगे। यहाँ बैनर है वगैरह है, फेसबुक के वीडियो वगैरह, ये बहुत ऐसी चीजें जो मैं बाद में बिल्कुल बाद में बताऊंगा। चौथे या 5वें या 6ठे दिन बताऊंगा आपको। हालांकि ये 5वें दिन तक चलेगा, तो 5वें दिन नहीं तो फिर 6ठे दिन बताऊंगा मैं। और उसके बाद आज अपन चलते हैं बिजनेस कार्ड में, आपको दिखा देता हूँ। वैसे ये कल भी मैंने दिखाया था। बिजनेस बिजनेस कार्ड, ये है बिजनेस कार्ड। मैंने लिखा बिजनेस कार्ड, और बिजनेस कार्ड लिखने के बाद में मैं इस पे गया। और अब यहाँ भी अगर मैं बिजनेस कार्ड की कोई वैरायटी चूज करना चाहता हूँ, मेरा किस प्रकार का बिजनेस है, इलेक्ट्रिक का बिजनेस है या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, तो आप फार्म वगैरह ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अगर आपका कोई किसी भी प्रकार का, जैसे मेरा फैशन डिजाइनर का है तो मैं फैशन डिजाइन लिख सकता हूँ। चलो फैशन डिजाइनर कोई है नहीं तो उसको नहीं लिखते हैं अपन, एफपीओ वाला ही रखते हैं। मतलब मैं यार आपको ये बता रहा हूँ कि आप जो भी यहाँ सब्जेक्ट लिखोगे, उस सब्जेक्ट का जो है वो टेम्पलेट्स आपको यहाँ मिल जाएगा।
जो भी आप सब्जेक्ट लिखोगे उसका आपको मिल जाएगा। तो अब क्या करते हैं हम, इसी में से सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो है वो ऊपर जो दिख रहे थे वो लगभग एफक्यू के रिलेटेड ही है। चलिए मैं ये ले लेता हूँ। ये यहाँ दिखा रहा है कि अप्लाई बोथ पेजेस, यानी कि दो पेज है यहाँ। तो अगर आप दो पेज लेना चाहते हैं तो यहाँ बोथ पेज कर सकते हैं अप्लाई। अब यहाँ आप जो दिया है वो नहीं, किसी और का आप नाम बोलिए। आप बताइए, मैं विजिटिंग कार्ड आपका बनाऊं मैं? सर लगता है मेरा ही बनेगा, ग्रीन पथ का ही। और कोई इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, ग्रीन पथ एग्रो एपीसीएल। बिल्कुल सर, बना देंगे। अगर कोई तैयार है तो देख लेते हैं। किसी की अगर रुचि हो तो मैं देख लेता हूँ पहले। लिख लीजिए, लिख लीजिए, सुनील जी अकेले बोल रहे हैं। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ बीच में, मेरे को याद आ गया, जैसे सुनील जी नाम से, हम जब बीएमएस कर रहे थे, मैंने बीएमएस किया है, तो हम जब बीएमएस कर रहे थे, मेरे एक मित्र, मेरे साथी सुनील, डॉक्टर सुनील सिंसनवाल है। तो वो क्या होता था, हमारी क्लास में सबसे पहले बोल लेते थे, कहीं पे भी कोई भी काम होता था वो सुनील जी पहले ही बोल लेते थे। तो कई बार इनको कह दिया था कि अब आप किसी और को सिखाना नहीं, सीखना देना नहीं चाहते, इसलिए आप चुप रहिए। हमारे वो टीचर ऐसा कहते थे, तो सुनील जी को सर ऐसा लगा आपके वो मित्र कि भरतपुर के हैं, मैं मिला हुआ हूँ। है जी। आपके वो मित्र भरतपुर के हैं, मैं मिला हुआ हूँ। नहीं, ये तो हरियाणा के है, रेवाड़ी के। मैं जो सुनील सनसनवाल कह रहा हूँ वो रेवाड़ी के है, हरियाणा के। जी। ग्रीन पथ, ग्रीन पथ, क्या है, ऐसे दो ही नाम आएंगे, ग्रीन पथ और क्या है आगे? एग्रो एग्रो, आप पूरा बोलिए। एपीसीएल कर दो सर, बाकी को शॉर्ट में। हाँ, एग्रो, FPCL। सॉरी, ग्रीन और पथ को अलग अलग कर दीजिए। अच्छा, इसमें स्पेस है। जी। इन कल्टीवेटिंग फ्लावर नेचुरल, नर्चिंग, नर्चरिंग नेचुरल्स, ये चलेगा? नेचुरल फार्मिंग। फार्मिंग तो नेचुरली है, जी। तो फ्लावर की कल्टीवेटिंग नहीं करते आप? जी नहीं। बाकी सर खाद बीज दवाई का तो है ही साथ में। हाँ, वो सारी चीजें फिर लोगों में नहीं डालना। यहाँ ये क्या हो रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये लंबी हो रही है, इस लाइन को छोटी करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ आप आओगे तो ये जो है ना व्हाइट वाला, इसको खींच करके ऐसे यहाँ तक लाना है। या आप यहाँ भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या आपका जो है वो नाम पूरा यहाँ लिख सकते हैं।
ये जो भी चीज चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए मैं दूसरे पेज पे आता हूँ। और दूसरे पेज पे यहाँ आऊंगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ उस पर्सन का नाम होगा जो इनको ऑनर करते हैं। तो या तो आप डायरेक्टर है या सीईओ है, तो आप नाम बता दीजिए। सुनील जी। सुनील कुमार, सीईओ। सुनील कुमार। अब इसको क्या करना है, बड़ा करना है, लंबा करना है, तो इससे क्या होगा कि नाम है वो एक लाइन में आएगा। अब आपको एड्रेस देना पड़ेगा। खंडेला। चिप। मोबाइल नंबर। 9314। हम पहले तो कर देते हैं इसमें प्लस, प्लस 91, उसके बाद में 14। 9314 है। 1490। 90। 1700। 1700। और ये जो है, ये सारी चीजें मैं अभी नहीं बदलूंगा। और आपका एड्रेस है मैं बदल देता हूँ। एड्रेस आप बोलिए। खंडेला कर दीजिए सर। खंडेला डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट सीकर। डिस्ट्रिक्ट सीकर, ये हो गया कार्ड। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसी इसको भी ऐसे ही आप यहाँ जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में पीएनजी में डाउनलोड करोगे आप। और 2 पेज है, ये वापस पूछेगा डाउनलोड करने दो। आप यस लिख देना और ये हो गया डाउनलोड। सर ये इसमें मेल हटा देते इस पर से। है जी। मेल हटा देते इस पर से। क्या करना था। जो मेल एड्रेस है, मेल आईडी, उस पे डाल दो यूँ। उसको हटा अच्छा, देते। उस हटा पर जो देते हैं लिखी हाँ। हुई है। अब चलिए एक बार तो हो गया है। आप अब आपको बनाना है, अब आपको क्या करना है, जी आगे आपको ही बनाना है। और ये जी सारी सर, जी चीजें सर। इसमें आए थे। देख लेता हूँ फाइल नाम, क्या नाम से फाइल ओपन होती है। रिंग जेपीजी में हुआ है। चलिए, ये डॉक्यूमेंट में आएगा शायद। बिल्कुल। देखो, अगर किसी प्रकार की पीडीएफ है तो आप फोटो में सर्च करोगे तो नहीं मिलेगी। उसको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट में सर्च करना पड़ेगा। उसमें लिखा है नो प्रीव्यू अवेलेबल। देख लेना, अगर ये आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर चलेगा। शायद ये आ जाएगी। इसी प्रकार आपको क्या करना है, अब मैं आपको फटाफट एक पोस्ट बना के दिखा देता हूँ। मैं आपको पोस्ट बना के दूंगा। वो इंस्टाग्राम पोस्ट दे देता हूँ। इंस्टाग्राम पोस्ट क्या होता है, फटाफट बनानी होती है।
अब ये इसका सब्जेक्ट लिखना है हमें। अभी जैसे लेटेस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट लिखे हम। फार्मर। सब्जेक्ट फार्मर में क्या होता है, ये पोस्ट किस विषय में होती है वो डालना है। जैसे कि देखो कई बार पोस्ट हम डालते हैं ना, तो उसमें ये लिखते हैं गणेश चतुर्थी की बधाई, शुभकामनाएं, कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, होली दीपावली की शुभकामनाएं, इस प्रकार की हम डालते हैं। या किसी विशेष, जैसे आपका ये जैसे ये हो रहा है क्या, आपका एफपीओ का कोई बड़ा सा प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रकार की किसी भी किसान प्रकार की ऐसी चौपाल। किसान चौपाल अगर आपकी चल रही है तो आप लिख सकते हैं। हाँ वैसे किसान चौपाल इसमें आएगा नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूँ किसान चौपाल। लिख लेता हूँ, नहीं आएगा क्योंकि अंग्रेजों को नहीं पता किसान चौपाल क्या होती है। किसान फार्मर सेमिनार हो सकता है सर। हाँ बिल्कुल, ये सेमिनार हो सकता है। सेमिनार में अपन लिख लेते हैं फार्मर सेमिनार। चलिए, फार्मर मार्केट हो गई, फार्मर सेमिनार हो गया, और बहुत सारी चीजें फार्मर के रिलेटेड है। ये तो ये नेशनल हल फार्मर डे चलाने का हो वाला गया। सही है सर, बैल के साथ हल चला रहा है। हाँ इसमें जी। लिखा है नेशनल फार्मर डे लिखा है। चलिए कोई बात नहीं, किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं वाला है ये। तो ये बोरसेल स्टूडियो करके लिखा है, तो इसमें अपना नाम चेंज कर लेते हैं। फिर अब नहीं करते हैं किसी को, किसी को देना नहीं है, आप ही लिख लेते हैं। ग्रीन पथ एफपीओ, मैंने लिख दिया ग्रीन पथ एफपीओ। और यहाँ क्या करना होता है, जैसे ये जो है ना, यहाँ आपका आपकी वेबसाइट बनी हुई नहीं होगी शायद ना। जी सर, नहीं बनी हुई। तो डोमेन तो वैसे हमने लिया नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि, चलो वैसे ही लिख लेते हैं हम। तो ठीक है, मैं लिख देता हूँ ग्रीन पथ एफ ई ओ डॉट कॉम। ये मैंने लिखा है। आप अगर चाहो तो सर्च इस नाम से आप कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि डोमेन की अवेलेबिलिटी कैसे सर्च की जाती है। आप देखना, अगर ये नाम मिल जाए तो आप देख लेना, सर्च कर लेना। मैं आगे जी 90 दिन की जो क्लास होगी उसमें आपको डोमेन कैसे खरीदना होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। उसमें आप देख लेना। अब मैं क्या करता हूँ, आप देखिए यहाँ जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ब्लैक में लिखा है ना, ये जो ब्लैक कलर है मुझे ठीक नहीं लगा। चलो ये एफपीओ मैंने स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में लिख के मैं इस्तेमाल कर देता हूँ तो, क्योंकि डोमेन नाम में सब एक जैसे होने चाहिए। तो अब चलिए, मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो इस पे क्लिक करूंगा इस टेक्स्ट पे, और यहाँ ए पे आऊंगा। ए पे आने के बाद में यहाँ जो भी कलर है ना, इसमें से मैं चुन करके वाइट टाइप का कोई कलर ले लेता हूँ। इसमें गया और यहाँ कॉर्नर पे वाइट होता है, तो मैंने यहाँ से वाइट को अप्लाई कर दिया। चलिए मैं वाइट को अप्लाई कर देता हूँ। चेंज ऑल हो गया है, चेंज ऑल हो गया, तो मैं कंट्रोल जेड के साथ में वापस इसको बदल सकता
अगर कोई चीज आपसे हो जाए और आपको नहीं करनी थी तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल जेड के साथ में उसको वापस ला सकते हैं। तो मैं वापस इस पे गया, कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड। अगर कोई चीज ऐसी हुई है जिसको हमें नहीं करनी थी तो कंट्रोल जेड करो, वो वापस हो जाएगी। ये हो गया, ये ग्रीन टाइप का कलर। फिर भी ग्रीन के ऊपर वाइट है, वो ठीक नहीं लग रहा है। तो आप चाहे ऐसे इसमें डिजाइनिंग, यानी आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने जैसे मैं ये करके देख रहा हूँ, 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 ये ये ऐसे बहुत सारे कलर है जिसको आप यूज करके देख सकते हैं। ग्रीन पे ग्रीन तो सेट बैठेगा ही नहीं, ग्रीन पे आई थिंक रेड सेट बैठेगा। चलिए ये हो गया। रेड, रेड में भी इस टाइप का रेड ले लेता हूँ। चलिए ठीक है, जो भी इस टाइप का। अब इसमें क्या है, इसमें कोई चीज़ अगर लैंग्वेज आपको लगे तो आप चेंज कर सकते हैं। इसमें लिखा है थैंकिंग ऑल द फार्मर्स फॉर देयर कंसिस्टेंट हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टूवर्ड आवर कंट्री। चलिए ठीक है, इसको अपन चेंज नहीं करते हैं। इस प्रकार की पोस्ट आप बना करके सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। ये पोस्ट है और आपने सोशल मीडिया पे ऐसे डाल दी। तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार शेयर में जाना है, डाउनलोड करना है, और या पीडीएफ में आप डाउनलोड कर सकते हैं या पीएनजी में डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड पे गए, डाउनलोड पे गए तो आपको ये डाउनलोड ये हो गई। वॉटसेल स्टूडियो पीएनजी लिखा हुआ है। और इसी प्रकार आप इसको भी क्या कर सकते हैं, ऐसे शेयर कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट में होगा। बस यही समस्या रहती है कि शुरुआत में जब आए तब 10-11 लोग थे, अभी 7 ही है। सीखते सीखते चले जाते हैं, फिर कभी याद आता है तो आ जाते हैं, ऐसा चलता है। जी सर। चलिए सर हो इसके, सकता है मेरी तरह प्रॉब्लम हो उनके भी वॉइस। मैं अच्छा रोज जुड़ता था लेकिन वॉइस प्रॉब्लम रहती थी। आपके वॉइस प्रॉब्लम रहती थी ना, और जब वॉइस आई तो एक बार एकदम धड़ाधड़ आने शुरू हो गई है। जी। वॉइस नहीं आती थी तो नहीं आती थी, आनी शुरू हुई तो रुक ही नहीं रही है। जी। चलिए आगे, आपको मैं दिखा दूं। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी काफी चीजें मेरे को लिख के रखनी पड़ती है, नहीं तो क्या है, क्या क्या चीजें करनी है वो बातों बातों में भूल जाता हूँ। मैं तैयारी करता हूँ, 2-3 घंटे तैयारी करता हूँ चालू, क्लास चालू होने से पहले। जी सर। लेकिन आप क्लास चालू होने के बाद भी नहीं करते, मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि आप तो पहले ही है। बाकी सब लोगों को मैं बता रहा हूँ। चलिए इसके बाद में क्या है कि सब्जेक्ट आपको लिखना है। यहाँ आप लिखोगे, क्रिएट करने के बाद में सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के हिसाब से आपको सर्च करना है। चलिए ये चीजें आपको समझ में आ गई। उसके बाद में मैं, आप इसी प्रकार किसी भी ऑफर की जो है, आपने किसी ऑफर लिख करके आपने, 1 मिनट में वापस चलता हूँ, ये कुछ मैंने किया हुआ है। तो मैं वापस फाइल पे गया, क्रिएट न्यू डिजाइन में गया, और मैं यहाँ आने के बाद में मैं आया किस पे, पहले मेरे को किस पे डालना है वो लिखना जरूरी है। वो मैंने लिखा। उसके बाद में मैं, यानी कौन से प्लेटफॉर्म पे मुझे डालना है वो साइज मेरे को पहले सेटअप करना जरूरी है। साइज साइज सेटअप हो जाने के बाद में मेरे को यहाँ लिखना है क्या डालना है। मैं लिख रहा हूँ ऑफर डालना है मुझे। क्या करना है, डिस्काउंट ऑफर डालना है। तो अब मैं आपको पोस्ट बना के नहीं दूंगा, मैं वैसे ही दे रहा हूँ। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट ऑफर टाइप का करके अपना अपना नाम चेंज कर सकते हैं। अपना एड्रेस है, आपका जो नाम है, आपकी कंपनी का नाम है, लोगो है, जो भी चीजें ऐसे आप डाल सकते हो। नेक्स्ट आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे आपका वेबिनार है किसी प्रकार का, तो आपको क्या करना है, क्रिएट अ न्यू डिजाइन में गए,
क्रिएट न्यू डिजाइन के बाद में आपने सोशल मीडिया के कौन से प्लेटफॉर्म पे डालना है, आपने वो चूज कर लिया। मैं लगातार सोशल मीडिया का इंस्टाग्राम पोस्ट चूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे को फटाक से मेरे हाथ में ये जम जा रहा है, इसलिए आप चाहे तो उस टाइप से आप कर सकते हैं। अगर आपके किसी भी जगह की ओपनिंग है, तो आपने क्या लिख दिया, ओपनिंग, ग्रैंड ओपनिंग वगैरह ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हैं। और इस प्रकार की ग्रैंड ओपनिंग की किसी भी प्रकार की पोस्ट आप बना सकते हैं और आप डाल सकते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वगैरह। अगर आपका नई कोई शॉप हो रही है, नई कोई ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है, या कैसा कोई भी प्रकार का आपका नया कोई हो रहा है, तो आप कर सकते हैं। आप किसी अपने मित्र को बर्थडे का अगर आप सेलिब्रेशन कि मतलब आप बधाई यानी सेलिब्रेशन देना चाहते हैं, तो भी आप ऐसे कर सकते हो। आप पोस्ट बना सकते हो और आप डाल सकते हो। आपके परिवार में, आपके मेंबरों में, एफपीओ के मेंबर में हो, या फिर आपके रिलेटिव कोई हो, उनको अगर आपको ये बधाई देनी हो, तो आप क्या लिख सकते हो, BIRTHDAY, बर्थडे। मैंने लिख दिया हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, और फिर मैंने ये इस प्रकार की किसी भी एक पोस्ट को यानी एक टेम्पलेट्स को मैंने यूज किया, और यूज करके मैं इसको यहाँ एडिट कर सकता हूँ, और एडिट करके मैं आगे काम में ले सकता हूँ। उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग, अगर आपकी एजेंसी है तो उस टाइप से आप लिख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग। बिजनेस कार्ड मैंने आपको समझा दिया है, लोगो मैंने आपको समझा दिया है, ये सारी चीजें आपको मैंने समझा दी है। इस प्रकार से जो भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको क्या करना है, आपको कैनवा में डिजाइनिंग करनी है। ये है कैनवा। अब मैं कैनवा के कुछ बेसिक्स आपको समझा देता हूँ। कुछ कैनवा के बेसिक्स आप देख लीजिए। ये है डिजाइनिंग, यानी इसमें से आप कोई भी प्रकार की डिजाइन ले सकते हैं। इसमें कुछ एलिमेंट्स है, वो मैं आपको कल या परसों में बताऊंगा। कुछ टैक्सेज है, टैक्स आपको कैसे लिखने होते हैं, टैक्स में कौन कौन सी चीजें होती है, ये होता है। उसके बाद में कुछ पोस्ट होती है, जैसे मैंने आपको एक पोस्ट, फोटो वाली पोस्ट नहीं दिखाई, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ऐसी पोस्ट जिसमें आपका फोटो आप यूज कर सके। इसके बाद में आज के दिन की हम क्लास स्टॉप करेंगे, तो मैं आपको पोस्ट दिखा देता हूँ। मैं क्रिएटर न्यू डिजाइन में गया, आप वहां से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। मैंने यही इंस्टाग्राम पोस्ट ले ली, और इंस्टाग्राम पोस्ट लेकर के मैंने इसी टाइप का कोई फोटो वाला मैं कोई डिजाइन देख लेता हूँ। चलिए मैं ले लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मैंने वैसे ही लिखा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैं क्या कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कोई फोटो चूज कर सकते हैं। मैं इसको ले रहा हूँ, इसको लेकर के ये सारा जो है, जो टेक्स्ट है वो एडिट करना मैं नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको अभी सिखा दिया है, और आप अच्छे से इसको कर पाओगे अगर प्रैक्टिकल करोगे तो। मैं आपको खाली दिखा रहा हूँ कि आप जो फोटो है उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो। ये जो फोटो है इसको आप कैसे एडिट कर सकते हो। चलिए, इस फोटो का आप पकड़िए, इधर उधर जहाँ भी करना कर सकते हैं। और अगर आपको इसको हटाना है, तो आप यहाँ से बाहर डाल सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, आप जाओगे अपलोड पे। अपलोड पे जाओगे तो अपलोड में अगर आपके पास में फोटो पड़े हैं तो ठीक है। अगर आपके पास में नहीं पड़े तो आपको कहाँ जाना है, अपलोड फाइल्स में जाओगे। अपलोड फाइल्स में जा करके यहाँ से जितने भी आपके पास फोटो पड़े हैं, जहाँ आपका फोटो है वहां से आप उठा सकते हो और यहाँ ओपन कर सकते हो। मैं यहाँ ओपन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी फोटो पड़े हैं। तो मैं वो फोटो आपके पास यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा, तो उसमें से आप क्या कर सकते हो, किसी एक फोटो को यहाँ से आप ले सकते हैं। अब आपने लिया फोटो, लेकिन क्या हो रहा है, देखो मैंने ये फोटो ले लिया, लेकिन मुझे क्या दिक्कत आ रही है, मेरा जो बैकग्राउंड है वो इसमें दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा इस फोटो पे क्लिक करूंगा। फोटो पे क्लिक करने के बाद में बीजी रिमूवर लिखा हुआ है। ये बिजी रिमूवर मैं आपको एक बार नोट करवा देता हूँ। ये बिजी रिमूवर उन्हीं लोगों के पास में आएगा जिनके पास में कैनवा प्रो है। कैनवा प्रो नहीं है, यानी कि कैनवा पेड वर्जन नहीं है, तो ये बिजी रिमूवर नहीं आएगा। तो बिजी रिमूवर आपको बाहर कैसे करना है वो मैं कल सिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि बिजी रिमूव कैसे होता है, यानी बैकग्राउंड का रिमूव कैसे होता है। वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, और कल आप मेरे को याद करवाना। तो मैं आपको बिना प्रो के कैनवा के आप बाहर से कैसे अपना बैकग्राउंड है वो रिमूव कर सकते हैं, वो मैं आपको कल दिखाऊंगा। ये आप ऐसे फोटो ले सकते हैं। ये मैंने फोटो लिया, इसी प्रकार आप फोटो ले सकते हैं। इस फोटो में बहुत सारी एडिटिंग होती है, इसका फेस चेंज करना होता है, फेस की थोड़ी लाइट देनी होती है, थोड़ा सा चेहरे को थोड़ा सा अच्छा किया जाता है।
वो सारी चीजें जो है वो मैं आपको कल सिखाऊंगा। तो ये सारी चीजें कल होगी। और आज इतना ही। चलिए आज के लिए इतना ही, चलते हैं। फिर कल मिलेंगे 8 बजे शाम को। और समय पर आ थैंक जाइएगा यू क्या। सर, गुड नाइट। हेलो। गुड नाइट सर, गुड नाइट। जी जी। कल समय पर आ जाइएगा। क्या होता है कि आप समय पर आते नहीं है तो 10 से 15 मिनट वैसे ही निकल जाती है। अगर आप समय पर आते हो तो समय पर क्लास शुरू हो जाती है, समय पर शुरू होती है तो कुछ ज्यादा चीजें सीखने को मिल जाती है। तो हमें एक्स्ट्रा दिन नहीं करना पड़ता है। आपको भी एक दिन एक्स्ट्रा आना पड़ेगा, मुझे भी एक दिन एक्स्ट्रा सिखाना पड़ेगा। तो सारी चीजें नहीं होगी अगर हम समय पर आ गए तो। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। अच्छा मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आप होमवर्क क्या क्या करोगे। जो जो चीजें आपने सीखी है वो सारी की सारी, उसमें से आपको 3 चीजें करनी है। एक आपको पोस्टर बनाना है किसी भी प्रकार का, चाहे डिजिटल मार्केटिंग का बनाओ, चाहे आपके एफपीओ का बनाओ। एक आपको पोस्टर बनाना है, एक आपको कार्ड बनाना है, एक आपको लोगो बनाना है। 3 चीजें आपको बनानी है। एक पोस्टर बनाना है, एक आपको कार्ड बनाना है, बिजनेस कार्ड यानी कि विजिटिंग कार्ड, और एक आपको आपका लोगो बनाना है। ये 3 चीजें बना करके आपको ग्रुप में सेंड करनी है कल। दिन में सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो, 8 बजे से पहले पहले कर देना। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। थैंक यू सर। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। चलो नहीं है तो फिर चलते हैं। चलिए, गुड नाइट।